Hello friends, I am Shivangi Gupta, Assistant Professor of Mathematics. Friends, this is my new YouTube channel और ये चैनल मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो NDA, CDS, FCAT, SSC, CGL, CPO, नवोदय विद्यालय, KVS, TGT, PGT, PRT जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये चैनल मेरा स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए है और ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैंने इस वीडियो में स्पेशली NDA स्टूडेंट्स के लिए अपनी वीडियो को तैयार किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्पेशली फॉर NDA कैंडिडेट्स ये मेरी पहली वीडियो है और हमारा टॉपिक रहेगा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, बट in this video I will cover only sets. This is part 1. Friends, what is sets? Collection of well defined objects, that is object follow a particular rule, that is called sets. जैसे कि sets of a natural numbers, और natural numbers तो आप सभी जानते ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dot 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 infinite, that is called natural number. So that is a set. Okay, next आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करने लगूँ, सपोज सेट ऑफ वोवल्स नंबर्स। वोवल्स नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, AEIOU। हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर मैं बात करने लगूँ नेचुरल नंबर के सेट की, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, सो दैट इज आर इनफाइनाइट सेट्स। अगर मैं इंटीजर्स की बात करने लगूँ -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नल सेट। अगर हमारे पास किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। अब आप इसको फाई से भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर आप एक खाली ब्रैकेट के जरिए भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट्स। A set is called singleton sets which contains only one element. जैसे एग्जाम्पल देखिए, a इक्वल्स टू 0, मेरे पास यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसे ही आप एग्जाम्पल नंबर b देख सकते हैं, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू z, और z अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, z क्या होता है हमारा, कोई भी इंटीजर। और इंटीजर आपको पता ही है क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स हमारे प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स की बात करने लगे, इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। मीन्स मेरे पास एक सेट है A जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है A B C D E और एक एलिमेंट है 1 3 5 7 9। अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं तो आप काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5। और अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं तो ये भी कितने हैं हमारे पास, 5। इट मीन्स अगर हमारे पास किसी भी सेट के अंदर के एलिमेंट सेम हैं, 5 equals to 5, that is called equivalent sets. Okay, next देखिए equal sets. If every elements of A is member of B, it means अगर A के सारे elements आपके B में आ रहे हैं, that is called equal sets. जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास एक सेट है A जिसमें मेरे पास एलिमेंट है MASS और मेरे पास एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स है SAM। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं ए सेट के एलिमेंट्स की बी सेट में, तो देखिए एस मेरे पास बी में भी है, ए मेरे पास बी में भी है, एम मेरे पास बी में भी है, और अगर मैं एस की बात करूं तो मेरे पास ऑलरेडी एस इसमें है। सो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कार्डिनल नंबर। अगर आप सेट्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर्स।
कार्डिनल नंबर होता है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय एन ए. एग्जाम्पल देख लीजिए. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, x इक्वल्स टू 2y वेयर y इज स्मॉलर देन 20 और y क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर. अगर मैं एक सीरीज बनाने लगूं इसके अकॉर्डिंग तो क्या बनेगी, 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी ये सीरीज मेरी, 38 तक. और अगर मैं 2 से लेके 38 तक के एलिमेंट्स को काउंट करूंगी तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 19. तो यहाँ पर हमारा 19 क्या हो गया, कार्डिनल नंबर. ओके, नेक्स्ट देखिए सबसेट्स और सुपरसेट्स. If every element of A is an element of B, that is called subset. अगर A के सारे एलिमेंट्स हमारे B के अंदर हमें मिल रहे हैं, that is called superset और subsets. एग्जाम्पल देख लीजिए. A है मेरे पास एक सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक सेट है मेरे पास B जिसके एलिमेंट्स है +-1 +-2 +-3 +-4 +-5. तो अगर मैं बात करने लगूँ A के एलिमेंट्स की, A के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑलरेडी मेरे पास B में हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि A हुआ सबसेट किसका, B का. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर आपने सेट समझ लिया है, सबसेट समझ लिया है, तो आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके ज़रिए आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ हैं एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट अपने सबसेट, हर एक सेट का अपना एक सबसेट ज़रूर होता है. द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर एक एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का. ओके, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n एंड फॉर इनफाइनाइट सेट इज 2 की पावर n-1. देखिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं. अगर हमें किसी भी सेट का पावर सेट निकालना है, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना होगा पावर सेट. पावर सेट समझ लीजिए. द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट विच इज डिनोटेड बाय PA. मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक सेट दे रखा है, सपोज मेरे पास एग्जाम्पल में है A इक्वल्स टू 1 2 3 और मेरे को इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो मैं इसके सबसेट क्या बना सकती हूँ, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. इट मीन्स अगर आप किसी सेट में से जितने भी ज़्यादा पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं वही उसके पावर सेट्स कहलाते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास सेट के अंदर केवल 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं. इसके सबसेट बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी था, हम इजीली हम इसको बना पा रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी भी सेट में आ जाते हैं, सपोज 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है. उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं पीछे फिर से आ जाती हूँ. द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n. अगर आपको किसी भी फाइनाइट सेट के सबसेट्स निकालने हैं तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 की पावर n, और इनफाइनाइट सेट के लिए 2 की पावर n-1. तो आ जाइए अपने पावर सेट में फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं. फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n. यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, सो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8. काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, राइट हुआ. ये कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, ओनली फाइनाइट सेट्स पे. और ये सेट कैसा है हमारा, फाइनाइट सेट्स. अगर हम इनफाइनाइट सेट्स की बात करने लगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 की पावर n-1. ओके, चलिए वापस पीछे चलते हैं. यूनिवर्सल सेट्स की बात कर लेते हैं. ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ ए सेट. ये कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हो जाती है सेट्स के अंदर जो वेन डायग्राम्स को इंडिकेट करती हैं. ठीक है, सपोज हमारे पास एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास एक सेट है A, एक है B और एक है C. A B
C और U. ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? A, B, C, इन तीनों के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट्स कहलाएंगे. लाइक एग्जाम्पल पे आ जाइए. A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 4 6 8, C इक्वल्स टू 1 3 5 7 9. तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन, देखिए क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं. पावर सेट्स मैंने हम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. आगे आ जाते हैं. यूनियन ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स विच बिलोंग ए एंड बी और आइदर ए और बी. ध्यान रखिएगा, आइदर ए और बी की बात चल रही है. ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में आते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन सेट्स. यूनियन को हम यू से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, जैसे A यूनियन B इक्वल्स टू हो जाएगा X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. ठीक है, सेम एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जस्ट अपोजिट हो जाता है यूनियन का. यूनियन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन को हम लेटे हुए यू से इंडिकेट करते हैं या उल्टे यू से इंडिकेट करते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. और यूनियन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. क्लियर है? इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, वेयर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर आप वेन डायग्राम में देख लेंगे, ये हमारे पास एक ग्रुप है, एक सेट है A और एक ये सेट है हमारे पास B. तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? ये बीच वाला पोर्शन जो आपस में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. लेकिन अगर मैं बात करने लगूँ यूनियन की, तो ये मेरे पास एक सेट है A और मेरे पास एक ये सेट है B. ठीक है, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हो गए A और B के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड यूनियन. बट कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. गॉट इट स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं. डिसजॉइंट सेट्स. इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू फाइनाइट. देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, लेकिन उनके एलिमेंट्स एक भी कॉमन नहीं हैं, मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू फाइनाइट, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस ऑफ सेट्स, इट इज डिनोटेड बाय A माइनस B, या फिर हम इसको B माइनस A से भी इंडिकेट कर सकते हैं. A माइनस B का मतलब क्या हुआ कि X बिलोंग्स कर रहा है A को, लेकिन X डज नॉट बिलोंग्स टू B. वेन डायग्राम में देख लीजिए, अगर मैं बात कर रही हूँ कि X बिलोंग कर रहा है A को, तो यानी कि ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं A को, बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B. सेम एज अगर मैं B माइनस A की बात करने लगूँ कि X के एलिमेंट्स बिलोंग तो करेंगे B को, बट डज नॉट बिलोंग्स टू A. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि X बिलोंग कर रहा है B को, बट डज नॉट बिलोंग्स टू A. ओके, आगे बढ़िए. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ये ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ A माइनस B यूनियन B माइनस A, कंडीशन ध्यान में रखिए. इफ A माइनस B यूनियन B माइनस A, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिनोटेड बाय A ट्रायंगल B. ध्यान रखिएगा, इस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है. आप कॉमन नेम जानते हैं, यूनियन जानते हैं, इंटरसेक्शन जानते हैं, बिलोंग्स टू जानते हैं, लेकिन सेट्स में अगर आपको कहीं पर ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब होता है A ट्रायंगल B इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन B माइनस A. It means X does not belongs to A intersection B. Got it, students?
वेन डायग्राम में देख लीजिए इसी चीज को। अगर मैं बात कर रही हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ। इसका मतलब मेरा ये वाला पोर्शन बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन कौन सा पोर्शन बिलोंग करेगा, जो पोर्शन मेरा हाईलाइट हुआ है पर्पल से, ठीक है, a और b वाला, यानी कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं। if a subset of u then complement denoted by a dash, इसको a dash से भी डिनोट करेंगे, a की पावर c से भी बिलोंग करेंगे और u माइनस a से भी बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स u में हैं और जितने भी एलिमेंट्स a में हैं, अगर मैं u के एलिमेंट्स को a में से माइनस कर दूं, दैट इज a डैश। सपोज मेरे पास u में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और a में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 और 4। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ u माइनस a की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 2, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ a डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेट्स में अपने कुछ लॉज पे आ जाते हैं। अलजेब्रा में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट लॉज। वही सारी लॉज हमारी सेट्स में भी काम करती हैं। आइए एक बार देख लेते हैं उन प्रॉपर्टीज को भी। अगर मेरे पास कोई सेट ए है, आप कोई भी सेट ले सकते हैं ए, अगर मेरे पास कोई भी सेट ए है और मुझे आइडेम्पोटेंट लॉ पता करना है यूनियन और इंटरसेक्शन में, तो क्या होगा। सपोज a इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो a यूनियन a इक्वल्स टू ऑलवेज a होगा, a इंटरसेक्शन a ऑलवेज a होगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉस। फॉर एनी सेट a we have a यूनियन इनफाइनाइट इक्वल्स टू ऑलवेज a होता है और a इंटरसेक्शन यूनियन ऑलवेज इक्वल्स टू a होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही है, a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a हो जाएगा, सेम एज a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a होगा। एसोसिएटिव लॉ, अगर हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं, इफ a b c आर 3 सेट्स, देन a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू हो जाएगा a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c के, एंड a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c ऑलवेज इक्वल्स टू होगा a इंटरसेक्शन b क्लोज ब्रैकेट इंटरसेक्शन c के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम एज a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू होगा a यूनियन b के एंड इंटरसेक्शन a यूनियन c के। a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन एंड देन a इंटरसेक्शन c के। नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, a यूनियन b डैश इक्वल्स टू होगा a डैश, यहाँ पर साइंस चेंज हो जाते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया एंड देन b डैश, सेम एज a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा a डैश यूनियन b डैश। ओके, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ को रिमाइंड कर लें, अच्छे से समझ लें, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी प्रॉपर्टी सेट से रिलेटेड होती हैं, जिनके ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स, थ्योरम्स, वो सभी चीज़ें मैं कवर करवा रही हूँ। लास्ट में मैं आपको उन्हीं पर बेस कुछ 5 क्वेश्चंस करवाऊँगी, लेकिन ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, सेट्स पार्ट 2, जिसमें मैं इन सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें और पार्ट 1 के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से समझ लें, याद कर लें, तभी आप पार्ट 2 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।
ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास ए कोई सेट है और ए डैश इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेट आप समझ ही चुके होंगे, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, देन यू डैश इक्वल्स टू होगा फाइनाइट के, सेम एज फाई डैश इक्वल्स टू होगा किसकी, यूनियन के। ठीक है, ए डैश अगर मैं किसी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेने लगूँ तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। सेम एज ए यूनियन ए डैश की बात करने लगूँ तो क्या होगा, यूनियन होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश की बात करने लगूँ तो फाई होगा। अब अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपनी साइड से कोई भी एक सेट ले सकते हैं। सपोज ए इक्वल्स टू ले लीजिए आप 1 2 3, कोई भी एक सेट ले लीजिए। ठीक है, आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपनी साइड से कोई भी एक सेट लेके ये वैल्यूज़ पुट करके इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, सेम एज बी माइनस ए इक्वल्स टू होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश के, ए माइनस बी इक्वल्स टू होगा ए के, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए यूनियन बी के। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं क्योंकि ए माइनस बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और अगर मैं ए माइनस बी की जगह पे यहाँ पे ए रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी की बात करने लगूँ, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या होता है, ए होता है, और ए इंटरसेक्शन बी हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या होता है, फाई होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ऐसे ही a माइनस बी ऊपर पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है, a होता है यूनियन, b माइनस a क्या होता है, b इंटरसेक्शन a डैश, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खाली इसकी बात करने लगूँ a यूनियन b माइनस a की, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस a यूनियन ए यूनियन बी माइनस आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी, यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया ए माइनस सी के। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की बात हो रही है तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर आ गया है ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी। पीछे आ जाइए, ट्रायंगल, ट्रायंगल मैं अभी आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल से आपको याद आ रहा होगा, ट्रायंगल हमने कहाँ पर यूज़ किया था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, याद कीजिए, जिसको हम इंडिकेट करते हैं ए ट्रायंगल बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए वाली प्रॉपर्टी को। ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी की बात चल रही है तो ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर आप इस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को तोड़ सकते हैं अपने पीछे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या था, ए ट्रायंगल बी इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए सबसेट एंड इक्वल्स टू है बी के, वी मे हैव बी ऑल्सो सबसेट होना चाहिए ए के, बट इफ़ ए सबसेट है बी के, वी कैन नॉट हैव बी सबसेट ए। नेक्स्ट, एक्स set xy and set yx are equal set but xy and yx are not equal ordered pair। ordered pair क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पार्ट 2 देखना ज़रूरी है। पार्ट 2 में अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ a डैश इज एनी सेट देन a इज़ द सबसेट ऑफ a इज़ ट्रू बट a सबसेट है a इज़ फॉल्स। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल सेट्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझनी और याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फॉर 3 इवेंट्स A, B एंड C, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन A यूनियन B की पावर C, इंटरसेक्शन A की पावर C यूनियन B। हमसे पूछा है नेक्स्ट वाली टर्म हमारी क्या होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एनडीए 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एनडीए एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिएगा, वैसे बहुत शॉर्ट और बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए टर्म को देखिएगा ध्यान से, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन हुआ किसका, A यूनियन B की पावर C का, ठीक है। इंटरसेक्शन A की पावर C यूनियन B, नेक्स्ट टर्म इसके बाद क्या आएगी हमारी, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आंसर है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन A यूनियन B की पावर C, इंटरसेक्शन A की पावर C यूनियन B इक्वल्स टू होगा A इंटरसेक्शन B के। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पावर सेट ऑफ द नल सेट इज, बताइए क्या होता है, ये भी एनडीए 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। द पावर सेट ऑफ द नल सेट इज ऑलवेज अ नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट, लेट A इक्वल्स टू n to n where n belongs small n belongs to capital N, यानी कि कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। सेम एज B इक्वल्स टू 2n 3n, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ A इक्वल्स टू n to n की, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 4 3 6 4 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे ही लिख सकती हूँ। सेम एज अगर मैं B की बात करने लगूँ, B मुझे दिया है 2n 3n एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। वैल्यूज़ पुट करेंगे वन बाई वन, क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 6 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। यहाँ 1 2 आ रहा है, 1 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 2 4 आ रहा है, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है। एक भी सेट ऐसा नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट के अंदर जो एक दूसरे से कॉमन हो। सो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, फाइनाइट। सो आंसर इज D, ठीक है। बहुत इजी और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Find the values of m and n. हमें यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, m and n की। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। Let A and B any two sets having m and n elements respectively, ठीक है। ऐसा हमने अपनी साइड से लेट कर लिया। अगर मैं बात करने लगूँ नंबर ऑफ सबसेट की, तो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n निकालते हैं अगर हम किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने होते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, और हमें क्वेश्चन में ही गिवन है फाइनाइट सेट्स हैं, हमारे पास वैल्यूज़ कैसी हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 की पावर m सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। इट इज गिवन, क्या गिवन है हमें, इट इज गिवन दैट 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 56, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, सो n इक्वल्स टू 3 एंड m माइनस n इक्वल्स टू 3, और अगर n हमारे पास 3 है तो m हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 and 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a group of 500 students, there are 475 students who can speak Hindi and 200 can speak Bengali. What is the number of students who can speak Hindi only? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, ये भी एनडी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। NH, अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पीक करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में 475, और अगर मैं बात करने लगूँ ऐसे स्टूडेंट्स जो बंगाली स्पीक करते हैं वो हमारे पास कितने हैं 200, ठीक है। और अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ, इसका मतलब अगर मैं इसका टोटल निकालने लगूँ तो कितना हो जाएगा 500 स्टूडेंट्स, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन की बात करने लगूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, कॉमन हम ऐसे ही निकालते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं जो कॉमन होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी और बंगाली दोनों बोल सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ NH प्लस NB माइनस NH यूनियन B, ये एक फॉर्मूला भी होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालने के लिए पूछा जाए या यूनियन निकालने के लिए पूछा जाए, या अगर आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दे रखा है और कोई भी एक सेट दे रखा है और दूसरे सेट के एलिमेंट्स पूछे जाएँ, तो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँगी यहाँ पे 475 प्लस 200 माइनस 500 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 175, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है। हिंदी निकालनी है हमें, तो हिंदी निकालने के लिए क्या करेंगे NH माइनस कर देंगे NH इंटरसेक्शन B से, तो कितना हो जाएगा 475 माइनस 175 इक्वल्स टू हो जाएगा 300, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, पार्ट 2 देखना ना भूलें। पार्ट 2 में हम कुछ और सेट्स की फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आज मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई हैं उन सभी पर रिलेटेड एक एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, ठीक है। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।